और जितना आपका स्तर हाई होगा उस अनुरूप आपको गुरु मिलते चले जाएंगे। कुछ न कुछ तो अच्छा पुण्य है ही कि मैं आपको गीता सुना रहा हूँ, भागवत सुना रहा हूँ। भागवत जो आप बैठ कर सुन रहे हैं ये भी हजारों जन्म का ही पुण्य प्रताप है आपका, और मेरा भी मुझे सुनाने का अवसर मिल रहा है, और आपका कि सुनने का अवसर मिल रहा है। या कोई लटपट नहीं है, कोई सकामता नहीं है, ये भगवान की कृपा है। इतना अच्छा काम करवा रहे, इतने अच्छे भाव से करवा रहे, ना कोई लोभ, ना कोई भय, ना कोई डर, ना कोई दिखावा। एक ही भाव है कि उनकी कृपा मिल जाए, हम पर खुश रहे, बस इसलिए सुना रहा। एक मात्र उद्देश्य, मुरली वाला खुश हो जाए, चलो गीता सुना रहा है, भागवत सुना रहा है। तो यह भी आपका सौभाग्य है, इसका फायदा उठाइए। अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए। हम जो सुना रहे हैं ना, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, गीता और भागवत से बढ़कर कुछ नहीं होता। पहले से आप क्या सोचते थे, कौन गुरु थे, से भूल जाइए। ठाकुर जी से प्रेम लगाइए, ठाकुर जी से उनका नाम जपिए, उनसे प्रेम कीजिए, फिर उनकी कृपा से सही संत जीवन में आपके और आ जाएंगे। आदमी कहता है ना, गुरु दीक्षा मिला, मंत्र मिला, सत्संग गया तो मिला, नहीं गया तो नहीं मिला। एक दिन भी सत्संग आया तो मिल गया, हमको तो नहीं मिला। लोग सोचेंगे कहाँ मिला, अरे नहीं किसे मिला, अभी जो गाया ना, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, यह महामंत्र है, आपको मिल गया, जपिए। गुरु की आवश्यकता किसके, मंत्र के लिए। लास्ट में बोले ना, मैं से नहीं उसमें रहने वाला आत्मा हूं, मिला कि नहीं मिला, ज्ञान मिल गया। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। आप बोले कि नहीं, महामंत्र मिला कि नहीं मिला। आपको जोर से भूख लगा हुआ और आपको खाने की इच्छा है, तो आप क्या ढूंढते हैं, बढ़िया भोजन, बढ़िया होटल देखते हैं। आप वहाँ जाकर बैठ गए, आप ये नहीं देखते हैं कि इसमें चलाने वाला कौन है, नौकर चाकर कोई रहे, होटल बढ़िया है, भोजन बढ़िया है। ये दुकान ठाकुर जी की दुकान है, फर्स्ट क्लास से ठाकुर जी विराजे हुए, और सप्लाई भी बढ़िया हो रहा है, मटेरियल बढ़िया है, गीता भागवत और रामायण। अब वेटर, हम लोग तो वेटर हैं, आप तक पहुंचा दें। यह दुनिया का सबसे टॉप दुकान है ठाकुर जी की। दुकान मान लें, घर मान लें, सेंटर मान लें, आश्रम मान लें, मंदिर तो है ही। इससे बड़ा सेंटर नहीं है दुनिया में, किसी भी ब्रह्मांड में इतना अच्छा सेंटर नहीं है जहाँ ठाकुर जी विराजमान है। मतलब जहाँ ठाकुर जो है सबसे अच्छा सेंटर है। और एक गीता भागवत से बढ़कर कोई बड़ा टॉनिक नहीं है। तो इसका नाम है प्रेमामृत। अमृत पी जाइए, होट जाइए। तो आप सत्संग आ गए तो आप गुरुमुख हो गए। अब गुरु किसको मानना है, ठाकुर जी को। वसुदेव सुतम देवम कंसानुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण कौन है, जगत गुरु हैं। किसी की औकात नहीं है कि गीता को तौल ले, गीता को ज्ञान को तौल ले। अब सोच लीजिए, हम सब जैसे थर्ड क्लास स्टूडेंट, थर्ड क्लास लोग भी गीता के बदौलत कितना ज्ञान बघाड़ते हैं। एक को पैसा समझ में नहीं आता है गीता तब, और वो प्रकांड कितना ज्ञानी होंगे वो। इतना अच्छा मुरली कोई नहीं बजा सकता, तो इतना अच्छा कोई गीता भी नहीं सुना सकता। और ना है कोई इतना अच्छा चक्र सुदर्शन चला सकता। और क्या चाहिए, सब क्वालिटी। आदमी ढूंढने जाता है तो बोलता है बर ढूंढ रहे हैं, लड़का तो नीमन हो, सुंदर हो, कुछ का माता भी हो, खान पान सही हो, कुल खानदान सब मिल गया तो क्या ढूंढ रहे हैं।
तो जिनको आप ढूंढ रहे सबसे दयालु होता नहीं। हाँ बहुत दयालु है। भगवान का अर्थ होता है भगवान ऐश्वर, वान माने स्वामी। तो हम ऐसा भगवान ढूंढ रहे हैं जो मन लाइक करे। भगवान की विशेषता है, 6 विशेषता है। सबसे बलवान, गुणवान, विद्वान, रूपवान, दयावान, पहलवान, करुणावान, भरावान। क्या प्रेम करना चाहिए कि नहीं सब भगवान से? तो इन सोचते हैं, क्या सोचते हैं? एक वाह भगवान जी हैं, कैसा न मिला लो मेरे मुरली वाले से, मिला लो ठाकुर जी से, हैं इतना पहलवान नहीं। गुरु जी बड़ा बढ़िया है। अरे गुरु के रूप पे मत जाओ, ज्ञान पे जाओ। जब कृपालु जी महाराज बुढ़ापा में हम लोग को भेंट हुआ उनसे, मैंने उनका सुनने का मौका मिला। क्योंकि ज्ञान समुद्र के लहर की तरह उठ रहा है। कोई बैठ के नहाए उसको सुने, भक्ति जग जाएगा। गीता हट बाबा मिले थे हम तो 80 प्लस के थे। ज्ञान का भंडार। अरे ज्ञान देखो, ये रूप रंग के पीछे नहीं जाओ, भीड़ देख के मत जाओ, कलयुग है। तो बताइए इतने अच्छे, तब कहते हैं तुलसीदास ऐसे प्रभु के छाड़ को कोई अगर छोड़ के किसी को भजता है तो पशु ही है, भले उसको पूंछ और सींग नहीं है। सुंदरकांड में पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे प्रभु को जो छाड़ के भजन करे। तो भरत जी समझा रहे, बताओ तुझे क्या चाहिए? अरे क्या मन को लगाने से वो खुश हो जाता है, तो मन को शुद्ध कर। तुम्हें नहीं आवश्यकता है बहुत उपवास करो, दान करो, तप करो, जप करो, कुछ नहीं। मन को लगाओ, निष्काम भाव से लगाओ, प्रेम भाव से लगाओ। जब तेरा मन भगवत में हो जाएगा, समझ लेना तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अभी तेरा मन कलमशमय है, विकार ही भरा हुआ इसके अंदर, काम, क्रोध, लोभ, चिंता, छल, कपट। बस इसको धो, साफ करो, इस पे ध्यान दो, इस पे मत ध्यान दो कौन देवता, कौन देवी, कौन गुरु, कौन भगवान, नहीं। अपने पर ध्यान दो, इसको शुद्ध करो। और सब प्रमाण सामने है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है मूर्ख। सबका सार वेद, वेद वेदांत, सबका सार उपनिषद। और सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदा पार्थो बस भोक्ता दुग्धम गीता। सारे उपनिषदों का सार भगवत गीता की, सारे पुराणों का सार भागवत महापुराण, जिसको सुनकर धुंधकारी जैसा दुष्ट जीवात्मा, प्रेतात्मा भी वैकुंठ चला गया। वाह! डायरेक्ट दुनिया का, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा पापी और दूसरे तरफ दुनिया का सबसे बड़ा परम पद कि लेने आ गए, भगवान के पार्षद ले गए। क्या बात है! इतना बड़ा पापी को इतना बड़ा कैसे? भागवत सुनने से। ये प्रमाण है, प्रमाण। करोड़ों गुरु मिलकर भी गीता जैसा ग्रंथ, भागवत जैसा ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते, लेकिन यह गीता करोड़ों करोड़ गुरु पैदा कर सकता है। और वो खरब मेरे जैसा वक्ता पैदा कर सकता है, जो जन्म जन्म तक प्रवचन कर सके। गीता का 700 श्लोक, मतलब मेरे लिए 700 साल। मेरे जैसा साधारण वक्ता गीता पर कितना दिन बोलेगा? 700 साल। तो भी गीता जी का भाव खत्म नहीं है। इतना बड़ा ज्ञान का भंडार, और फिर भी मन में डाउट की हटाइए, डाउट को गोली मारिए, निकालिए, विश्वास बढ़ाइए, पूरा विश्वास लगे। बिनु विश्वास न हरि कथा, तेह बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लहे विश्राम। विश्वास नहीं है तो आपका आवाज ही नहीं जाएगा वहां तक। तेह बिनु द्रवहि न राम। जब तक तेरे अंदर विश्वास नहीं आएगा, तेरे अंदर मजबूत भावना नहीं होगा, न तेरी आवाज भगवान तक पहुंचेगी।
विश्वास बढ़ाना है। अपना काम यही है। ये सब जितना देख रहे हैं ना, ये सब दूसरे का काम है, पराया है। यहाँ तक कि खाना पीना भी मेरा काम नहीं है, बस शरीर का ही काम, इसके लिए खा रहा हूँ। न मेरा काम रोना है, न मेरा काम हंसना है, न मेरा काम घर, न मेरा काम मकान, न मेरा काम दुकान, न मेरा काम बनाना, न मेरा काम बिगाड़ना, न मेरा काम किसी से संबंध बनाना, न किसी से दोस्ती करना, न मेरा काम दुश्मनी करना। मेरा एक ही काम है, मन को भगवान में लगाना।